नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 30 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपको बस खाली क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, आपको ये मालूम होगा। तो अक्सर ये लाइन कोट किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप अपने लक्ष्य में मेहनत करते रहिए, ज़रूर लक्ष्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और आज हम कुछ नए अंदाज में इसको पेश करने का कोशिश किए हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये स्लाइड कैसा लगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए वाइट पेन ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 30 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष जो बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से घोषणा हुई थी? ये घोषणा 2010 से की गई थी। पहली बार बाघ दिवस जो है ये 2010 से ही मनाना शुरू हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कितना बाघ है अभी मध्य प्रदेश में? 526। ठीक है, बाघ से टाइगर के बारे में पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। और हाल ही में ये भी पूछ लिया जाए कि T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये दिया गया है अवार्ड। ठीक है, इससे पहले किसको दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व था, उसको दिया गया था। ठीक है, मतलब T+2 का मतलब क्या हुआ कि टाइगर का जो संख्या है वो दुगना हो जाना। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे हुआ है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में, इसलिए इसको T+2 अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, इसे याद रखिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? ठीक है, कृषि मंत्री कौन है हमारे भारत में? तो नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये है हमारे अभी वर्तमान में कृषि मंत्री। ठीक है, इन्होंने अभी कृषि संगणना की शुरुआत की है। जैसे जनगणना होता है ना, उसी कृषि संगणना होता है। तो ये कौन सा संस्करण है? ऑप्शन नंबर ए 11वीं संस्करण, ऑप्शन नंबर बी 12वीं संस्करण, ऑप्शन नंबर सी 14वीं संस्करण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हाल ही में जो कृषि संगणना है ये 11वीं संस्करण किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो है 11वां संस्करण तो है ही, ठीक है, और ये जो कृषि संगणना है ये प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि किसान ऐप बनाया गया है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा ये विकसित किया गया है, इसे भी याद रखेगा। ठीक है, कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। मतलब इसमें जो कानून है कृषि के ऊपर ज़्यादातर क्या होता है कि ये बना सकता है, मतलब राज्य बना सकते हैं। ठीक है, अभी केंद्र प्रदेश भी, मतलब जो केंद्र सरकार है वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये राज्य सूची का विषय है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसके अध्यक्षता में समिति की गठन की गई थी? तो ये है अशोक दलवाई समिति की गठन की गई थी। मतलब ऐसा मतलब समिति जिसके लिए काम करेगा तो किसान का जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? हाल ही में
किस राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? ये फ्री में जो कंपटीशन लेवल का जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कोचिंग दिया जाएगा, है ना। क्या दिया जाएगा? कोचिंग दिया जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो योजना है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ये झारखंड राज्य के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा योजना ये उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और ऐसा योजना राजस्थान में भी चल रहा है। राजस्थान में जो योजना चल रहा है फ्री कोचिंग का, उसको अनुप्रीति योजना के नाम से जाना जाता है, अनुप्रीति, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश में योजना चल रहा है उसको हम लोग अभ्युदय योजना के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अभ्युदय योजना ये चलता है फ्री कोचिंग, जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो वहाँ पे वो फ्री कोचिंग ले सकता है। राजस्थान में इसी प्रकार का जो कोचिंग है वो उसे अनुप्रीति के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। इसमें छात्र और छात्राओं को मुफ्त में कोचिंग सुविधा दी जाएगी, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये रांची है, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस हैं, इसे याद रखिएगा। झारखंड के जो जामताड़ा जिला है ये हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है, ठीक है, पहला जिला बना है। आयुष्मान भारत जो योजना है ये 23 सितंबर 2018 को रांची से ही लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और भी कुछ योजना की बात करें तो जैसे योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। ये कब से शुरू किया गया? तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। और उज्ज्वला का दूसरा संस्करण भी लॉन्च हो गया है, तो 2.0 ये 10 अगस्त 2021 को लागू हुआ और ये भी महुआ उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया गया है। उज्ज्वला में क्या है? उज्ज्वला योजना में फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा से, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से लागू किया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। सहज बिजली हर घर योजना इसका टैगलाइन है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर बी जॉय बाइडन, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी बोरिस जॉनसन। तभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और यूक्रेन की जो ये है मुद्रा है वो क्या है? यूक्रेनी डॉलर है, ठीक है। यूक्रेनी क्या है? डॉलर है, इसे याद करिएगा। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। सर विंस्टन चर्चिल जो है ये किनका नाम है? तो ये इंग्लैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी थे, पीएम थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ऑपरेशन गंगा आप लोग को सभी को मालूम होगा कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का चलाया गया था भारत के तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। किस खिलाड़ी ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी सेबेस्टियन पेटल, ऑप्शन नंबर सी नारायण कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में सेबेस्टियन पेटल ने ये फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होता है, रेसिंग है, ये कार रेसिंग आयोजित होता है, ये गेम है, इससे क्या किए हैं? संन्यास लेने की घोषणा किए हैं, ठीक है। जैसे ये अभी और कुछ भी फॉर्मूला 1 की बात करें तो देखिए अभी हाल ही में फॉर्मूला F1 2022 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो ये सर्जियो पेरेज जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, सर्जियो पेरेज। और F1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब कौन जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जो है ये चार्ल्स लेक्लर ही जीते हैं। तो चार्ल्स लेक्लर के द्वारा 2 ग्रैंड प्रिक्स
ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। जो ग्रैंड प्रिक्स किसको बोलते हैं, जो फार्मूला 1 का रेसिंग होता है ना उसको। तो ये जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स दोनों एक ही व्यक्ति जीता गया है, जो चार्ल्स लेक्लर हैं। ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के किसके द्वारा जीता गया है, तो कार्लोस सैन्य के द्वारा ये जीता गया, इसे याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये मैक्स वेस्टपन ने जीता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में संपन्न हुआ है, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, बोनालू महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तभी हाल ही में तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जो तेलंगाना है इसकी राजधानी तो आप लोग सभी को जानते हैं हैदराबाद है, और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल कौन है, तो तमिल साई सौंदरराजन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बोनालू त्यौहार क्या है, ये देवी काली को समर्पित है। इसमें देवी काली को थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें चावल के और भी अलग अलग प्रकार का इसमें क्या बोलते हैं प्रसाद बनाया जाता है, ठीक है, और देवी काली जी को धन्यवाद बोल के प्रसाद को चढ़ाया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। टी हब तेलंगाना में ही शुरू किया गया है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है तेलंगाना से, तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर, ये सौर है, ठीक है, सौर हुए परियोजना जो है ये एनटीपीसी के द्वारा ही तेलंगाना में स्थापित किया गया है, ठीक है। प्राणिता पुष्करलू त्यौहार जो है ये 2022 का तेलंगाना में ही आयोजित किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। कवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। अमरावती टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में ई बीट सिस्टम को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य में पुलिस आयुक्त के कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें क्या है, ये बेसिकली पेट्रोलिंग व्हीकल होगा। इसमें लगभग 150 मोटरसाइकिल को रवाना किया जाएगा, जो कि पेट्रोल पंप पे, स्कूल कॉलेज के पास गश्त लगाएंगे, और किसी के साथ गलत होते हुए देख उसमें तुरंत एक्शन लेंगे, है ना, इसमें ये काम होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, ये क्या है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है, तो कला रामचंद्रन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी पुलिस स्टेशन में ये बना हो, मतलब शुरू किया गया है ई बीट सिस्टम, इसे भी याद कर लीजिएगा। स्मार्ट ई बीट सिस्टम के तहत 119 मोटरसाइकिल को रवाना किया जाएगा, और 112 नंबर, जो नंबर 112 है 112, ठीक है, इससे इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ताकि कुछ भी किसी को दिक्कत आए तो वो इससे संपर्क कर सकते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे राइट छिड़ गया, उसको कंट्रोल करना, या किसी को कोई छेड़ रहा है तो उसके ऊपर ये सब कंट्रोल स्थापित हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। हरियाणा के जो राजधानी है, हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। ई अधिगम योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। इसमें मुफ्त में टैबलेट बांटा जाएगा 9 से 12 क्लास के बच्चों को, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे हरियाणा में सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। तो सूरजकुंड मेला जो क्राफ्ट मेला है उसमें हरियाणा के ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, और इसी में फोकस कंट्री किसको बनाया गया है, तो उज्बेकिस्तान को बनाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस मेले का थीम राज्य कौन था, तो जम्मू एंड कश्मीर, इसे भी याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि फोकस कंट्री नहीं पूछ के आपको बोलेगा कि थीम राज्य कौन था, तो जम्मू एंड कश्मीर। ग्रेन एटीएम भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, मतलब ऐसा एटीएम जिससे अनाज निकलेगा। जैसे अभी पैसा निकलता है ना, पैसा वाला एटीएम, वैसे ये ग्रेन एटीएम, यहाँ पे क्या है, आपको अनाज मिलेगा इस एटीएम से,
ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है ये भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो कि मतलब भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है। विश्व शांति केंद्र भी गुरुग्राम की हरियाणा में ही स्थापित किया गया है, मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला शहरी शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि 29 किलोमीटर का है, वो भी यहीं पे स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी चीज़ में चिप लगता है ना, तो ये सब सारा चीज़ सेमीकंडक्टर से ही होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। गाड़ी उड़ी में मान लीजिए जो लगता है डिस्प्ले में, मोबाइल में, सब सारा चीज़ क्या है? सेमीकंडक्टर से काम होता है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर को नीति जारी करने वाला कौन राज्य बना है? गुजरात पहला राज्य बना है भारत का। यहाँ पे क्या होगा कि इंसेंटिव मतलब इंसेंटिवाइज भी करेगा सरकार, ठीक है, प्रोडक्शन करने में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे गुजरात की राजधानी आप लोग सभी को जानते हैं गांधीनगर है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है। इस नीति को 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, 2022 से 2027 तक, इसे याद कर लीजिएगा। और भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस आईआईटी में परम आनंद को स्थापित किया गया है, तो उसका हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर, इसे भी याद कर लीजिएगा। और भी कुछ गुजरात से है फैक्ट, जैसे ईएफआईआर प्रणाली को शुरू करने वाला गुजरात पुलिस पहला ऐसा बना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है। बालिका पंचायत मतलब बच्चे यहाँ पे पंचायत चलाते हैं वो। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन भी गुजरात के सूरत में ही किया गया है, इसे याद रखिएगा। मतलब स्टील का कचरा से सड़क बनाया है ना। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन भी कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। इसका मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फनी भी लगेगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा बच्चों को 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चों को मिड डे मिल्क जो मिलता है, मिड डे मिल्क, उसमें उसके साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। ठीक है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए राज्य सरकार कुछ ना कुछ करते रहती है। जैसे माँ कैंटीन, ये वेस्ट बंगाल में चलाया जा रहा है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में माँ कैंटीन बोल के योजना चलता है। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इसमें 1 क्लास के बच्चे 5 क्लास के बच्चे तक को नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। ये सिर्फ स्टालिन हम लिख दिए हैं, एम.के. स्टालिन इनका नाम है। ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है, और इसका राजधानी चेन्नई है, इसे याद कर लीजिएगा। ये योजना पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को दी जाएगी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन को भी शुरू किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है, इसे भी याद कर लीजिएगा। कब? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहीं पे है, और इसी टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड मिला है? T+2 अवार्ड मिला है। क्या मिला है? T+2 अवार्ड। आदिपुरम त्यौहार जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, जिसे हमको लगता है कि आपको ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे अप्रिशिएट कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण के लोगों को जीवन में प्रकाश लाने के लिए कोशिश किया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी पहल है फ्रेंड। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पे जनजातीय लोग निवास करते हैं वहाँ पे हर घर ऊर्जा उत्सव जो है इसका मतलब शुरुआत करने का। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी असम। तो ऐसा करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे जी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की सरकार गिर गई है और अभी एकनाथ शिंदे जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्सव पावर @ 247, ये 247 है ना, का उद्घाटन महाराष्ट्र के थाने में किया गया है। एक्चुअली में @ का साइन ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो @ 247 का यहाँ पे शुरू किया गया है। सौभाग्य योजना जो सहज बिजली हर घर योजना है, ये अभी हम लोग पहले बताए हैं कि 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। और ये कहाँ? राजस्थान जो सौभाग्य योजना है उसमें पहले स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा ये स्लाइड चेंज करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।